हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स में जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको बताएंगे, जिस ट्रिक के सहायता से आप ऑब्जेक्टिव काफ़ी आसानी तरीका से और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को आप बना सकते हैं। जैसे देखिए, आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, आपको ये देखने की ज़रूरत है, हम कह रहे हैं कि देखिए ये यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ये आई फॉर आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करे तो गुना करने पर हमको कोई मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ये ए मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अगर ए को आई के साथ हम गुना करेंगे तो हमें ए मिलेगा, ए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है। चलिए इनके बाद देख लीजिए, अब कह रहा है कि देखिए आई स्क्वायर हो या आई क्यूब हो या आई दी पावर 4 हो या आई का पावर 100 हो या आई का पावर 1 लाख हो, टोटल किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा। यहां पर आई है क्या? आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होगा? 1 0 0 1, ये 2x2 ऑर्डर के लिए, या 3x3 ऑर्डर के लिए क्या कर सकते? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 ऑर्डर के लिए आई की वैल्यू होगी। देखिए, अब इस पर कई सारा क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा है, हम आपको देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हमें आंसर बताइएगा। देखिए, शांति से अच्छे तरीका से रिवीजिंग कीजिएगा ना, किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीका से पढ़िएगा, इनके बाद देखिए आपसे क्वेश्चन बनेगा। नहीं पढ़िएगा, ऊपर झापर पढ़िएगा तो इससे क्वेश्चन थोड़ी ना बनेगा। क्वेश्चन बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे ध्यान देना आपको। सबसे पहले आपको ये समझना है कि देखिए हमने अभी कहा था कि अगर कोई मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ गुना करते, मल्टीप्लाई करते, तो हमको मैट्रिक्स प्राप्त होता है, मतलब ए इंटू आई इज इक्वल टू ए। अब यहाँ पर देखिए, यह एक कोई मैट्रिक्स है, इनको देखिए ध्यान से, तो ये मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हमको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी के साथ। तो अब देखिए इस मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब कितना? 1 2 3 4। देख लीजिए, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। मतलब देखिए इनको अगर हम आई के साथ गुना करें तो गुना करने पर हमको यही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा, सेम टू सेम यही मैट्रिक्स आएगा। तो कितना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसी तरीका से एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ दे तो आप लोग बता सकते हैं इनका आंसर क्या होगा?
चलिए देखिए, यहाँ पे आपको हम कुछ क्वेश्चन दो क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर इसमें से ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं आप, इस मैट्रिक्स से अगर हम 4 को निकाल ले, इससे अगर हम 4 निकाल ले तो निकालने पर ये कितना आ जाएगा, 1 0 0 1। अब देखिए, इनको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें से 4 निकाल लेते और निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा। देखिए, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 4 8 12 16। देखिए, अब ये आ रहा, अगर इस मैट्रिक्स को अगर हम ये आइडेंटिटी के साथ गुना करें तो हमको यही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन कहां पे जाके रुकेगा, देखिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। अब इसी तरीका से इसमें देखिए 1 0 0 1 को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स के साथ, तो जब इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही मैट्रिक्स प्राप्त होगा, मतलब ये इनमें जाके क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ये प्राप्त क्या होगा, देखिए 2 3 0 4। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। देखिए, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं, केवल आपको टिक आउट करने की जरूरत है, टिक मारने की जरूरत है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख करके आप लोग खुश हो जाइएगा। देखिए, अब कह रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स आई के लिए कह रहा है, तो अब देखिए आई स्क्वायर जो होगा किन के बराबर आ जाएगा, आई के बराबर। अभी जस्ट हमने कहा था, अगर आई का पावर 10 भी यहाँ रहता ना तो ये भी आई के बराबर होता, आई का पावर 100 रहता ना फिर भी आई के बराबर होता, आई के पावर 1000 रहता फिर भी किसके बराबर होता, आई के बराबर होता। अब यहाँ आ जाइए, इफ एक्स यहाँ पे कह रहा है कितना, 1 0 0 1। देखिए, बात यहाँ पर क्या है, हमने आपको बोला था कि आई जो होता, आई क्या होता, 1 0 0 1। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता, 1 0 0 1। देखिए, अब कभी कभी होता है क्या कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई लड़का, इसी में मान लीजिए ये लड़का, अब इस लड़का का मान लीजिए यहाँ पर नाम सोनू है, घर पे मान लीजिए नगफेचा कहता, बहुत प्रकार के नाम हो जाता है, नहीं समझे बात को, छेदी कहता है, बहुत सारा नाम हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इनका नाम देखिए 1 0 0 1 का नाम क्या रख दिया गया है, एक्स रख दिया गया। अब कह रहा एक्स का पावर 8, तो अब बताइए जैसे आई का पावर 8 कहता तो क्या होता, आई होता, तो यहाँ पर आई को नाम चेंज कर दिया, आई का नाम चेंज करके क्या रख दिया, एक्स। अब कह रहा एक्स का पावर 8 तो क्या हो जाएगा, एक्स, और एक्स है क्या 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर देखिए 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अब इसी तरीका से बताइए, देखिए ये ए, अब यहां पर क्या कर दिया, 1 0 0 1 का नाम रख दिया ए, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ नाम रख सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं किस नाम से, 1 0 0 1 को आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो देखिए 1 0 0 1 है। अब कह रहा है कि देखिए इस ए का पावर 25 कर दे, मतलब देखिए ये अभी जस्ट हमने आपको बोला था कि अगर मान लीजिए आई का पावर अगर 20 रहे, 10 रहे, 15 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो अब यहां पर देखिए है तो ये आई ही, लेकिन नाम रख दिया क्या, ए। तो अब कह रहा है कि ए का पावर 25 कर देने पर क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए आई का पावर 25 रहता तो क्या होता, आई। तो इसी प्रकार से ए नाम रखा आई का, तो ए का पावर 25 किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। इसमें तो कहीं सोचने वाली बात न है। देखिए, केवल आपको अभी कंसेप्ट समझना, अगर कंसेप्ट समझ जाते हैं तो इस पे ऑब्जेक्टिव बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैट्रिक्स में अगर एडजॉइंट की बात आपको करे, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट की जब कभी भी आपसे बात करे तो देखिए करना क्या है कि देखिए इस ए को ले जाना डी के पास, डी को लाना है ए के पास, मतलब डी को यहां लाइए, इस ए को उठा करके डी जहां पर पहले था वहां पर ले चलिए। अब बाकी दोनों में क्या करना, बाकी दोनों में क्या करना, माइनस लगा देना। तो अब माइनस लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी, और ये इसमें भी माइनस लगाना, इनमें भी माइनस लगाना, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस सी। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे स्मॉल ए स्मॉल डी स्मॉल जे, देखिए कैपिटल जे, और ये ए हो जाएगा कैपिटल ए, मतलब इससे डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को। अब देख लीजिए, अब आपको ये देखिए मैट्रिक्स देल है, अब यहां से आपसे पूछ रहा है कि एडजॉइंट ए क्या होगा।
तो एडजॉइंट ए क्या होगा, तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप ये देखिए कि देखिए दोनों को, इस दोनों को इंटरचेंज कीजिए, मतलब अदल बदल करिए। अदल बदल करने पर भी वही आएगा 1 1। अब बाकी ये दोनों में माइनस लगा दीजिए, तो देखिए 1 1, अब बाकी दोनों में -2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। देखिए ये सब जब आप समझ जाते हैं तो बिना क्वेश्चन को एक बार देखिए और टिक मारिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर इसी तरीका से क्वेश्चन दे तो हमें लगता है कि आप लोग बना सकते हैं। हाँ देखिए, जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं बनेगा, पढ़िएगा तो बनेगा। बनाने के लिए पढ़ना पड़ता है। बाबा तो है ना जो आशीर्वाद दे देंगे बस पास, ऐसा नहीं होगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए यही जैसे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन में कर आपको एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकालना है तो देखिए निकालना आपके लिए आसान है। करिएगा क्या, अब देखिए दोनों को इंटरचेंज करिए, उठा पटक करिए। 4 जाएगा 2 के पास, 2 आएगा 4 के पास। चलिए आगे है, अब बाकी दोनों में माइनस, तो -3 भी हो गया ये, और ये -1 भी मिल गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए कंसेप्ट समझने के बाद एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ये बहुत पुरानी बात है, और ये कहा मतलब देखिए इससे कुछ होने वाला नहीं है, केवल आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब जिनको भी गुनाह में दिक्कत हो रहा है, एक बार सिखा दिए हैं, 2 बार सिखा दिए हैं, कितना बार सीखे होंगे फिर भी दिक्कत हो रहा होगा, तो ऑब्जेक्टिव में जब आवे गुना तो आपको कुछ करना नहीं है, इनको केवल कॉमा करके लिख लेना। तो ये हो जाएगा 5, -1, इनको भी लिख लीजिए। तो 6, ये 7। अब देखिए इस कॉलम को कॉमा करके तो लिखिएगा, लेकिन ऊपर चढ़ा के रखिएगा। अब इसी तरीका से इनको भी, तो ये हो जाएगा 1, 4। देखिए अब ये 2 और 5 को गुना करेंगे तो 10, और इनको देखिए तो ये हो जाएगा -3। अब इसी तरीका से 6 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12। अब प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 × 7 21। अब देखिए अब इस लाइन को लिखने के लिए, ये जो लाइन है इनको लिखने के लिए पहले 1 से मल्टीप्लाई करना आपको 5 को, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5। अब ये जो कॉमा मिल रहा है तो यहाँ प्लस, तो लेकिन देखिए 4 × -1 तो ये -4 ही हो जाएगा। फिर आ जाइए 1 × 6 कितना आ जाएगा, 6। इनके बाद प्लस ले लीजिए। अब 7 × 4 कितना आ जाएगा, 28। अब देख लीजिए 7, अब ये कितना आ जाएगा, 1। अब ये 3, ये 3, 33 हो जाएगा। अब देखिए इनको जोड़िए तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। देखिए बहुत आसान तरीका से आप लोग बना सकते हैं। जो काम आपको मुश्किल लगे बार बार करिए। अब देखो फिर इसी पर एक लड़का का कमेंट था कि प्यार करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे मैथ के सर कहते हैं जो काम मुश्किल लगे उसको बार बार रिपीट करते रहो। लेकिन इतना दिमाग पढ़ाई में नहीं चलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम।